हेलो फ्रेंड्स, आर के अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी फ़ाइलें किस तरीके से बन रही हैं? तो उम्मीद है दोस्तों आप फ़ाइलें बहुत ही अच्छी तरीके से बना रहे होंगे। सारी फ़ाइलें प्लेलिस्ट पर मौजूद हैं। तो दोस्तों, अगर किसी ने अभी तक हमारी फ़ाइलों को नहीं देखा है दोस्तों, तो फ़ाइलों को प्लेलिस्ट में एक एक करके सभी फ़ाइलें मौजूद हैं। एक फ़ाइल दोस्तों उसमें रह गई थी, वो फ़ाइल थी टीचर्स डायरी। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, जिससे उनका भी बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो भी प्रोजेक्ट वर्क है वो कंप्लीट हो जाए। और दोस्तों, जो आने वाले यानी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स या जो भी आपके फ्रेंड्स बीएड कर रहे हैं तो उन तक हमारी वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, जिससे क्या हो दोस्तों, आपके साथ साथ उन लोगों का भी पेपर वर्क यानी जो बीएड से रिलेटेड जो भी फाइलें हैं उन फाइलों को वो अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो दोस्तों, आर के अकेडमी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आइए बात करेंगे टीचर्स डायरी की। तो दोस्तों, आप लोगों के बात में जहन में एक बात चल रही होगी कि टीचर्स डायरी को अभी तक क्यों नहीं बताया गया। तो दोस्तों, आपके बीच में एग्ज़ाम पड़ गए थे तो हम ये भी सोच रहे थे कि हाँ, कुछ फाइलें वीडियो उधर बराबर कंटिन्यू पढ़ती रहीं, तो हमने सोचा कि आपकी फ़ाइलें भी वो कंप्लीट हो जाएँ, एग्ज़ाम भी आपका निपट जाए और मतलब भर का जो डाटा होगा वो 7 फाइलों में आपने अच्छे से कलेक्ट कर लिया होगा। तो टीचर्स डायरी में वही सब डाटा आपको फिर से एक बार लिखना है दोस्तों। तो दोस्तों, अच्छे से इसको समझिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है कि हाँ ये फ़ाइल तो बहुत टफ है, किस तरीके से इसको बनाएंगे। कुछ चीज़ों को आप ध्यान रखिए और उसके बाद उस फाइल को आराम से अपनी कॉपी पर आप लिखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, देर ना करें, सीधा से हम पहुँचते हैं टीचर्स डायरी पर। तो दोस्तों, शिक्षक डायरी यानी टीचर्स डायरी। तो दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे दिवस संख्या, तो यहाँ पर 01 लिखा हुआ है, तो आपका जो भी दिन यहाँ पर आएगा, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, इस तरीके से जो भी कार्य दिवस होंगे आप उनको यहाँ पर लिखेंगे यहाँ से। ठीक दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों आएगा दिनांक, जो भी डेट यहाँ पर होगी, ये दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे डेट हमने नोट कर दी है। तो आप जिस दिन इंटर्नशिप के लिए इंटर्नशिप विद्यालय गए हैं वो वाली डेट यहाँ पर डालिएगा। तो कहीं अप्रैल में कुछ कुछ विद्यालयों से जो है बच्चे अप्रैल में गए हैं, कहीं पर मार्च में गए हैं, कहीं पर मई में गए हैं। तो जो भी आपकी डेट हो उस डेट को आप यहाँ से लिख लेंगे। फिर दोस्तों उसके बाद अगली हेडिंग जो पड़ेगी वो पड़ेगी यहाँ पे विद्यालय प्रार्थना सभा में भाग लिया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर प्रार्थना सभा में आपने भाग लिया तो आप लिख लीजिए हाँ भाग, अब अगर नहीं लिया तो आप नहीं लिखिए। ठीक है दोस्तों, कोशिश करिए कि यहाँ आप दिखाइए कि हाँ हमने जो है डेली प्रार्थना सभा में भाग लिया, तो आप ज़्यादातर हाँ लिखिएगा। ठीक दोस्तों, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, है ना, उससे ये लगेगा कि हाँ हम इंटर्नशिप छोड़ पकड़ के किए हैं। तो आप ऐसा मत करिए, आप लिखिए सब में हाँ लिखिए। ठीक दोस्तों। लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखिए, जिस दिन आप नहीं गए हैं, आप लीव पर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ उस दिन को आप मत दिखा दीजिएगा कि हाँ हम यहाँ पर गए हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नंबर 2 पर दोस्तों आता है ये वाला कॉलम जो है प्रार्थना सभा में दिया गया सुविचार। तो दोस्तों यहाँ पर सुविचार हमें कौन सा लिखना है, तो सुविचार वही जो मॉर्निंग असेंबली में दिया गया और 16 वीक की जो रिपोर्ट आप लिख रहे हैं उसमें एक कॉलम बना था सुविचार का, प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया सुविचार, उस सुविचार को आप यहाँ पर भी लिख दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है। बस आप ये देखिएगा डेट आपकी जो मॉर्निंग असेंबली, टीचर्स डायरी और जो 16 वीक की रिपोर्ट राइटिंग बनेगी उन तीनों में, और अटेंडेंस रजिस्टर, इन तीनों में जो डेट होगी वो एक ही डेट होगी वहाँ पे। फिर दोस्तों उसके बाद आता है यहाँ पर नंबर 3 पर आप पॉइंट लिखेंगे कक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या। तो यहाँ पर दोस्तों 60 लिखी हुई है, तो आप दोस्तों जो भी कक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या आप उसकी संख्या लिखिएगा। यहाँ पर क्या लिखिएगा, अगला पॉइंट यहाँ से उपस्थित छात्र संख्या, तो जो भी उपस्थित हों उनको लिखिए, जो भी अनुपस्थित हों आप उनको लिखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, एग्जाम्पल के तौर पे 60 लिख दिया कि जो कुल विद्यार्थियों की संख्या या कुल छात्रों की संख्या 60 है, उपस्थित हुए 40, अनुपस्थित हुए 20, तो इसी तरीके से आप भी लिख दीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो इसको भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। फिर दोस्तों नंबर यहाँ पर 4 पर आता है, यहाँ पर देखिए लिखा है प्रथम विषय। ये क्या है प्रथम विषय, तो दोस्तों आपके जो पेडागोगी बीएड सेकेंड ईयर में जो भी टीचिंग सब्जेक्ट थे, जैसे आपके पास इंग्लिश था,
उसके साथ आप किसी के पास इतिहास होगा, किसी के साथ भूगोल होगा, किसी के पास जो है सिविक्स होगा, किसी के पास इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। साइंस वाले किसी के पास फिजिकल साइंस होगा, किसी के पास बायोलॉजिकल साइंस और किसी के पास मैथ होगा, ठीक दोस्तों। किसी के पास हिंदी, किसी के पास अंग्रेजी होगा। तो दो भी दोस्तों आपके टीचिंग सब्जेक्ट थे, आप उस टीचिंग सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान, तो दोस्तों यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की जगह पर जो भी जिनका सब्जेक्ट जैसे यहाँ पर भूगोल हो तो वो सब्जेक्ट अपना यहाँ पर भूगोल लिख सकते हैं, ठीक है। किसी का इतिहास हो तो इतिहास लिखिए, इंग्लिश हो इंग्लिश लिखिए, हिंदी हो हिंदी लिखिए, जो भी टीचिंग सब्जेक्ट हो आप उसको अच्छे से लिखिए। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको समझते हैं। नंबर 4 पर कक्षा में पढ़ाए जाने वाले पाठ का विवरण, जो भी आप इंटर्नशिप पर पढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ पर दिखाएंगे, 2 टीचिंग सब्जेक्ट आपको दिखाने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। पेडागोगी सब्जेक्ट 1, पेडागोगी सब्जेक्ट 2, इस बात का बहुत ही खास ध्यान रखिएगा। आप एक्स्ट्रा जो भी वहाँ पर पढ़ा रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ आपको दिखाना पड़ेगा कि हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो आप हिंदी दिखाइए, हिंदी के साथ दूसरा सेकंड सब्जेक्ट अगर इतिहास है तो आप इतिहास को दिखाइए, ठीक है। आपके पास अगर फिजिकल साइंस है तो आप फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान लिखिए, अगर आपके पास मैथ हो तो मैथ को दिखाइए सेकंड सब्जेक्ट में, अगर सेकंड सब्जेक्ट आपके पास जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान को आप दिखाइए, ठीक है दोस्तों। तो इतना समझ गए आप। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। फिर दोस्तों यहाँ पर अगला जो कॉलम आता है वो होता है कक्षा, जो भी क्लास आप पढ़ा रहे हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कक्षा 7 बच्चा पढ़ा रहा है तो हम कक्षा 7 की डिटेल यहाँ पर, उसके बाद वर्ग उसका आ जाएगा वर्ग ए, यहाँ पर विषय, तो विषय जैसे यहाँ पर भूगोल हो गया, ठीक दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रकरण, जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को यहाँ पर लिखा जा रहा है, ठीक दोस्तों। तो वो टॉपिक यहाँ पर होगा, जैसे उन्होंने लिखा था भारत के पड़ोसी देश, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या है, ये प्रकरण होगा, तो आपके जो भी टॉपिक होंगे, आप 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसमें से टॉपिक उसको ले लीजिएगा, उस टॉपिक को आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों, ठीक दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ पर आते हैं पाठ के मुख्य बिंदु। अब मुख्य बिंदुओं में हमें क्या लिखना है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम और उनके विषय से संबंधित जानकारी, यह मुख्य बिंदु हो जाएगा, ठीक दोस्तों, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आ जाएगा शिक्षण उद्देश्य, यानी हम शिक्षण पढ़ा रहे हैं तो उद्देश्य क्या होगा, तो यहाँ पर टॉपिक पढ़ाने का उद्देश्य क्या था, छात्रों को भारत के पड़ोसी देशों के विषय में जानकारी प्रदान करना, ठीक दोस्तों। फिर उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर आता है प्रयुक्त सहायक सामग्री। तो यहाँ पर आपको बस ये स्टेटमेंट लिखना है, कक्षोपयोगी समस्त सहायक सामग्री और प्रकरण से संबंधित चार्ट। यहाँ पर चार्ट दिखा दीजिए, कुछ में आप यहाँ से मॉडल भी आप दिखा सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो किसी में चार्ट लिख दीजिए, किसी में आप मॉडल लिख दीजिए, ठीक। तो ये समझ गए दोस्तों। यहाँ पर फिर पहले आएगा पाठ के मुख्य बिंदु क्या है, यानी टॉपिक क्या रहेगा। फिर उसके बाद शिक्षण उद्देश्य क्या है, तो छात्रों को भारत के पड़ोसी देशों के विषय में जानकारी प्रदान करना। आपका जो भी टॉपिक हो उस टॉपिक को आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद प्रयुक्त सहायक सामग्री, ये सहायक सामग्री में आप सिर्फ यही स्टेटमेंट लिखिए, कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री और प्रकरण से संबंधित चार्ट या मॉडल। पर आता है प्रयुक्त शिक्षण विधि। तो यहाँ पर प्रयुक्त शिक्षण विधि क्या है, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, समस्या समाधान विधि, ठीक है। जो भी आप शिक्षण विधियों को यूज़ करेंगे उन विधियों को यहाँ पर लिखेंगे। जैसे व्याख्यान यहाँ पर हो गया, एक प्रश्नोत्तर विधि डाल दीजिएगा, समस्या समाधान विधि यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, ठीक दोस्तों। फिर दोस्तों उसके बाद आता है मूल्यांकन प्रक्रिया। अब दोस्तों मूल्यांकन प्रक्रिया में हमें क्या करना है, तो इसमें हमें क्या करना है, बस छात्रों से मौखिक विधि द्वारा मूल्यांकन प्रश्न पूछकर उत्तर प्राप्त किए गए। मूल्यांकन पर विधि में आपको लिखना है सिर्फ ये, ठीक। उसके बाद दोस्तों आता है नंबर 6 पर गृह कार्य। इस गृह कार्य में क्या करना है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम तथा उनकी राजधानियां याद करो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, गृह कार्य भी आपको यहाँ पर दिखाना है कि हमने गृह कार्य क्या दिया। तो आप गृह कार्य में आपको सिर्फ यही लिखना है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम तथा उनकी राजधानियों के नाम याद करिए। तो आपका जो भी टॉपिक हो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें यहाँ पर याद करने के लिए बच्चों को दे दीजिए। तो दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पर पहला विषय लिखा जाता है दोस्तों, तो उसी तरीके से जो दूसरा सब्जेक्ट होगा यानी जो दूसरा विषय होगा उस दूसरे विषय को भी दोस्तों इसी तरीके से आपको हेडिंग डाल के आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक दोस्तों। सेकंड विषय आया है, ठीक है, तो नंबर 5 पर यहाँ पर एक हेडिंग पड़ेगी नंबर 5 सेकंड विषय। तो जो भी फिर उसके बाद सेकंड विषय हो जाएगा, एक हेडिंग पड़ जाएगी 6 नंबर,
कक्षा में पढ़ाए जाने वाले पाठ का विवरण, फिर वही विवरण, कक्षा, उसका वर्ग, उसके बाद विषय, उसके बाद उसका प्रकरण। आप ये हेडिंग डालेंगे, इसमें जो जो पॉइंट होंगे, जो भी आपका क्लास होगा, जो भी पीरियड वो सेक्शन आपका होगा उसको लिखेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा उसको आप लिखेंगे, फिर उसके बाद जो भी आपका टॉपिक होगा उस टॉपिक को यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जिस तरीके से फर्स्ट सब्जेक्ट में लिखा उसी तरीके से यहाँ पर सेकेंड सब्जेक्ट में आप अच्छे से इसको लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, फिर दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आता है नंबर 7, सांस्कृतिक क्रियाकलाप का विवरण। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने आज 15 अगस्त के प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार की और उसकी चर्चा की। ठीक दोस्तों, और कौन कौन से कार्यक्रम होंगे उनके बारे में हम लोगों ने एक नोट्स बना लिया या विस्तृत चर्चा कर ली अध्यापकों के साथ मिलके। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये बता रहे हैं, तो जो भी अगर सांस्कृतिक क्रियाकलाप अगर आपने कुछ किया हो तो आप उसके बारे में लिख दीजिए, और अगर नहीं किया तो आप सीधा लिख लीजिए कि कोई भी सांस्कृतिक क्रियाकलाप हमने नहीं किया। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है अन्य प्राप्त अनुभव। तो अन्य प्राप्त अनुभव में आपको क्या लिखना है, थोड़ा सा उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है अन्य प्राप्त अनुभव, तो जैसे आपने क्या क्या अनुभव की सीखा, मतलब वहाँ पर तो उसमें आपने सीखा फीस जमा करना, उपस्थिति रजिस्टर बनाना यानी अटेंडेंस रजिस्टर आपने बनाना सीख लिया इत्यादि, आपको ये लिख देना है। फिर उसके बाद 9 नंबर आपको हेडिंग डालनी है पृष्ठ पोषण प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर फीडबैक बाय मेंटर में आपको क्या लिखना है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है जैसे गुड टीचिंग, शिक्षण कार्य उत्तम है। तो अगर आप चाहें तो इसको आप खुद से लिख सकते हैं, या अगर चाहें तो वहाँ पे जो मेंटर होगा वो यहाँ पर लिख देगा। ठीक दोस्तों, तो ये जो मेंटर है इसकी भूमिका को हमने जो इससे पहले की वीडियो आई हैं उसमें हम बता चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, पहले इस फाइल को अच्छे से समझ लीजिए, फिर जो भी पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं 9 पॉइंट लिखे हुए हैं आप सेम टू सेम इसी तरीके से लिख लीजिए उसी तरीके से। ठीक दोस्तों, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, तो कोई कन्फ्यूज़ आप मत होइए कि ये टीचर्स डायरी हमें किस तरीके से बनानी, इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें लिखना है। बस टीचिंग सब्जेक्ट का ध्यान रखिए, और टीचिंग सब्जेक्ट के अलावा जो भी आपको डिटेल लिखनी है उस डिटेल को यहाँ पर आप लिख दीजिए अच्छे से। आप अन्य अनुभव में आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फीडबैक में आप कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। कोशिश करिए 2-2 पॉइंट यहाँ से लिख दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने अभी तक कोई भी फाइल नहीं बनाई है वो फाइलें प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। तो एक एक फ़ाइल को आप अच्छे से देख लीजिए, कौन सी फ़ाइल किस कॉपी पे बननी है वो उसमें बता दिया गया है दोस्तों। कोई अगर कन्फ्यूज़न हो रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और भी टॉपिक पे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स करिएगा। थैंक यू।